देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा आज बताने जा रहा है जे दाखिल खारिज कराना जरूरी है और जमाबंदी फुटकाना जरूरी है। माननीय मंत्री रामसूरत राय ने इसका डीप में जानकारी दिए हैं। आइए पहले सुनते हैं दाखिल खारिज के बारे में, उसके बाद शिक्षा विभाग के नवनियुक्त शिक्षक के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री आज सदन में खूब बोले और अपना तर्क भी रखे। आइए पहले अब हम चलते हैं सीधे विधानसभा, जहां से हम लोग जानेंगे कि दाखिल खारिज करना कितना आवश्यक है। उसके बारे में बता रहे हैं माननीय मंत्री जी किस प्रकार से यह काम किया जाए जो प्रॉब्लम नहीं हो। आइए सुनिए पहले मंत्री जी का। और बिहार के 12 करोड़ जनताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके भी पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति आपके पास है, आप सभी भाई मिलकर के सहमति बना के आप भी अपना जमाबंदी कायम करा लें, जिसका लाभ आपको आने वाला आपको भी और आने वाला पीढ़ी को भी मिलेगा। और समय और शांति से जीवन व्यतीत कीजिएगा, क्योंकि जमीन के कारण भाई भाई को मार देता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, पति पत्नी में लड़ाई होता है। इसीलिए जमीन का बंटवारा करना आपको बहुत जरूरी है। और जमीन ठीक है, आप सहमति बना के एक जगह रहिए, एक जगह सब कुछ कीजिए, लेकिन जमीन का बंटवारा कर लीजिए। और सरकारी लाभ भी अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जमाबंदी अगर एक है तो एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इसलिए मैं तमाम भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जमाबंदी फुटकाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका जो सोच है कि जमीन में जो झगड़ा बढ़ता है वो जमीन के विवाद के कारण बढ़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पहले इस विषय को लाए, लेकिन भू माफिया के कारण कोर्ट के शरण में जाने के बाद इस पर स्टे लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पहले ही, मुझको पूरा याद है कि 5-7 साल पहले इस नियम को लाए थे कि जब तक जमाबंदी कायम नहीं के तब तक जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा। अगर ये चीज रहता अभी भी तो लोगों को में आपस में प्रेशर बनता और लोग आपस में सब भाई मिलकर जमाबंदी को कायम कर लेते हैं। भू माफियाओं की कैसे कमर टूटेगी इस नियम? निश्चित रूप से कि भू माफिया जो भी उनका नकेल तो भी कसना और बाकी है, क्योंकि जब तक जमाबंदी 100% क्लियर नहीं हो जाएगा, वो लोग क्या करते हैं कि जिनका जमाबंदी क्लियर नहीं है, वंशावली के आधार पे आप 5 भाई हैं, 4 भाई का सहमति एक है, एक भाई का नहीं है, तो वो जाकर के उससे अपना उसका हिस्से का जमीन लिखवा लेते हैं। और वो कमजोर है या थोड़ा सा डिस्परेट टाइप का है तो कम 10 लाख का संपत्ति 1 लाख में लिखवा लिया, और वो जाकर के फ्रंट का जमीन लिखवा लेता है। तो एक चीज और व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं कि अब चौहद्दी भी रजिस्ट्री होगा और वो भी डाउनलोड होगा, और नेट पर भी उसको देख सकते हैं कि ये फ्रंट के जमीन बिक चुका है। तो विक्रेता एक ही जमीन को 4 भाई है तो चारों भाई चाहता है कि हम फ्रंट का जमीन अधिक से बेच दें, क्योंकि अधिक मुआवजा हमको मिलेगा, अधिक दाम मिलेगा। तो वो ऐसा नहीं होगा, वो भी रजिस्ट्री होगा, वो भी आने वाला समय उसका भी हम बताएंगे आपको। और सारा प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं, जो अब मेरे भी संज्ञान में है, ध्यान में है, और चिंतन मंथन भी कर रहे हैं कि अगर भाई नहीं बांटता है, नहीं बंटवारा काम करता है, तो कैसे हम इस चीज को लागू मर गए, तो जमीन को तो आपको नाम पर लाना होगा, ट्रांसफर कराना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अगर सहमति से सब भाई साथ में है, तो भगवान से तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब भाई साथ में रहे, संपत्ति साथ में हो, सब कुछ, लेकिन ऐसी बात बंटवारा
और मरना तय है, यही दो चीज तय है। कोई आज तक साथ में नहीं रहा है, तो हमको साथ में विचारधारा होना चाहिए। जमीन तो अलग चीज है, मकान अलग चीज है, लेकिन मन का बंटवारा नहीं, प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर आप कर लेते हैं तो आपके परिवार में लॉन्ग टाइम आप ज्वाइंट रह सकते हैं। भूमि विवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में। जो कोर्ट केसेस होते हैं उसमें एक बड़ी संख्या जमीन से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि नए नियम आने के बाद इन मामलों में कमी आएगी? कमी जरूर आएगा। मोटेशन का मामला क्लियर होगा। लोग जमाबंदी जो नहीं करा पाते थे, जैसे ऑनलाइन आज हो जाएगा तो रजिस्ट्री ऑफिस में पता चल जाएगा। जो जमीन हम बेच चुके हैं, फिर मेरा भाई उसी जमीन को बेचने आ रहा है और वहाँ मोटेशन साल भर नहीं हुआ, 6 महीना नहीं हुआ, 3 महीना नहीं हुआ, तो फिर जमीन रजिस्ट्री कर दी। अब दोनों केवलदार लड़ रहे हैं, बेचने वाला 200 रुपया ले लिया, तो ये तो विवाद सॉर्ट आउट होगा और आगे भी होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता से कि मैं तो सरकार के पद पर मंत्री होने के नाते जितना मुझ में शक्ति है, ताकत है, क्षमता है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मालिक आप हैं और पूरा जज आप हैं। हम लोग तो आपके सेवा के लिए बैठे हुए हैं, आप जजमेंट कर लीजिए ना, विवाद ही समाप्त हो जाएगा। जमीन का समस्या जो है आपके परिवार से ही, भाई बहन से ही शुरू होता है, पिता पुत्र में शुरू होता है, तो वहाँ सॉर्ट आउट कर लीजिएगा तो पूरा दुनिया अच्छा हो जाएगा, बिहार अच्छा हो जाएगा, विवाद समाप्त हो जाएगा। लड़ने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। अब होता है, चाहे विभागीय बैठक के दरमियान हो, चाहे आम जनता के द्वारा हो, कार्यकर्ता के द्वारा हो, या कहीं से संज्ञान ऑडियो वीडियो भी मालूम होता है, तो मेरे विभाग के द्वारा बहुत जगह कार्रवाई हुआ है। शायद इतना कार्रवाई कभी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार का आपको संज्ञान आया। कहीं लोग कर्मचारी के द्वारा दखल दहानी में प्रॉब्लम है, कहीं पर दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, कहीं सरकारी जमीन को लोग किस किसान के नाम पर जैसे कर देता है। तो जैसे अब संज्ञान के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, फाइल उसका बढ़ रहा है, बर्खास्तगी तो हो ही गया है। एक बक्सर जिले का मामला है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। बक्सर जिले का मामला है, राजपुर प्रखंड है, हरिपुर कोई गांव है, 3 एकड़ 65 डिसमिल जमीन बिहार सरकार का पोखर है। वो खतियान में दर्ज है, नक्शा में भी दर्ज है, सरकार के पास रिकॉर्ड भी है, लेकिन वहाँ के अंचलाधिकारी, वहाँ के सीआई सर्किल इंस्पेक्टर, वहाँ का राजस्व कर्मचारी और वहाँ का जो डाटा ऑपरेटर है, इनकी मिली भगत से उस जमीन को 3 एकड़ 65 डिसमिल जमीन को विश्वनाथ सिंह के नाम पर जमाबंदी कायम कर दिया गया। और जब प्रश्न के माध्यम से अब मेरे पास जब आया, मैं उत्तर पढ़ रहा था, तो हमने उसको संज्ञान में लिया और इमीडिएट सुबह 9 बजे सारे पदाधिकारियों को रजिस्टर के साथ बुलवाया और हमने सारा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पूरा निष्कर्ष निकला कि चारों के ही मिली भगत से ऐसा 4 बीघा यानी 3 एकड़ 65 डिसमिल मतलब 4 बीघा जमीन हो गया। उस जमीन को, सरकार की जमीन को किसान के नाम पर कर दिया और विश्वनाथ सिंह के नाम पर कर दिया और 3 साल का रसीद भी काट दिया। तो ये संगीन अपराध है। इमीडिएट उसको बर्खास्तगी के लिए सारा फाइल पुटअप किया गया है। तो आने के बाद लोग बक्से नहीं जाते हैं। अब कहीं से ऑडियो आ रहा है, कहीं से वीडियो आ रहा है, कहीं से कर्मचारी रुपया मांग रहे हैं। तो ये तो व्यवस्था बनी हुई है, वो अपराधी का काम करता है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। ये हमारा विभाग है, ये हमारी सरकार है कि अपराधियों पर नकेल कसने का काम करती है। तो कोई बक्से नहीं जाएंगे। पहले जो शिक्षक सेवा काल में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी जगह पर अनुकंपा के आधार पर योग्यताधारी जो उनके वारिस होते थे, उनकी नियुक्ति शिक्षक में होती थी। उसके बाद महोदय सारे सदस्य अवगत हैं कि 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली आई और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर निकाय, जो ये शिक्षक नियमावली आई और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर निकाय, ये अधिकार उनको दे दिया गया। हालांकि उनको भी जब दिया गया था तब ये सरकार के तरफ से निर्देश था कि जिनकी मृत्यु अगर सेवा काल में हुई है, वैसे शिक्षकों के वारिस को योग्य अगर है तो शिक्षक में नियुक्ति की जाए। और 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं। जब सेवा काल में मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को
नौकरी दी गई। महोदय 2015 में NCTE जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसका एक ऑल इंडिया सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से आया, जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए 2 चीजें अनिवार्य कर दी। एक तो TET पास होना चाहिए, चाहे CTET, चाहे मतलब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें या स्टेट में जो होता है टीचर्स एबिलिटी टेस्ट वो पास करें। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उनको प्रशिक्षण भी शिक्षक होने के लिए जो B.Ed या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से भी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो 2015 के बाद से महोदय ये चूंकि भारत सरकार का देशव्यापी मतलब निर्देश था कि अब कोई भी शिक्षक तभी नियुक्त होंगे जब तक कि वो मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट न पास कर ले और प्रशिक्षण न प्राप्त कर ले। 2015 से महोदय 2023 तक इस श्रेणी के जो लोग पाए गए उनकी नियुक्तियां हुई हैं। अब महोदय अभी पिछले वर्ष जो नई नियमावली जारी हुई है, जब से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। और जो पीछे के बैकलॉग के बारे में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सरकार भी मानती है कि चूंकि ये समय समय पर कुछ भारत सरकार के निर्णय से और कुछ राज्य के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो नए कदम लिए गए, उसके कारण नियुक्तियां नहीं हुई। अब आज की स्थिति में अगर शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को हम या तो सहायक में या परिचारी में 2 ही श्रेणी उनके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए महोदय अभी सबों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मंत्रिपरिषद ने 6421 विद्यालय सहायकों के पद की स्वीकृति दे दी है। उसमें जो योग्य होंगे सहायक बनने लायक, जितने लंबित मामले हैं उनको वो पद पर कर दिया जाएगा। और जो परिचारी पद की अर्हता रखते हैं, अब हम लोग परिचारी के भी प्रतिसृजन की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हो जाने के बाद लगभग सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।